नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा सुन लिया था, यानी आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, भक्ति काल की परिस्थितियां क्या थी और रीतिकाल की परिस्थितियां क्या थी, आधुनिक काल की परिस्थितियां क्या थी। जितने लोग भी भैया वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें भैया फटाफट। चलिए, आज हम लोग भैया देखेंगे आदिकाल का नामकरण। जैसे कि आज हमारा टॉपिक होगा आदिकाल का नामकरण। चलिए, आदिकाल का नामकरण। अगर आदिकाल के नामकरण की बात हम करें भैया, तो आदिकाल के नामकरण में विभिन्न परिस्थितियां ध्यान देने योग्य पे आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसके पहले देखिए, नामकरण का पहला प्रयास किस इतिहासकार ने किया, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। नामकरण का पहला प्रयास भैया अंग्रेजी इतिहासकार, जिसे आप जॉर्ज ए ग्रियर्सन के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा था। इसे भी आप लोगों ने देख लिया था। तो चलिए, इन्हीं के द्वारा पहले हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा था भैया चारण काल। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, चारण काल। क्यों चारण काल इन्होंने क्यों कहा भैया, किसने, जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी ने। इनका पूरा नाम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन था। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने जो अंग्रेजी में लिखा इतिहास भैया, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। इन्होंने आदिकाल को भैया चारण काल कहा। यह इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो कवि थे भैया, जो जगाने का कार्य करते थे, यानी राजा जब युद्ध के लिए तैयार होता था तो ये चारण और भाट की तरह क्या करते थे, उनके शौर्य का वर्णन करते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि इस काल को चारण काल कहा जाना सबसे उपयुक्त या उचित होगा। लेकिन वहीं पर भैया इनके बाद कौन आ जाता है, तो इनके बाद मिश्र बंधु आते हैं, जिन्होंने आदिकाल को भैया आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल का मतलब इन्होंने कहा कि आदिकाल की अभी अभी शुरुआत हो रही है। ठीक, यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस काल को आरंभिक काल कहा जाना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए इन्होंने आदिकाल को क्या कहा भैया, आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल आदिकाल का नाम दिया था मिश्र बंधु ने। इनके इतिहास का नाम था भैया मिश्र बंधु विनोद। और आप सभी लोग जानते हैं मिश्र बंधु कितने भाई थे, तो मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक, नामकरण की तीसरी श्रेणी में हम आप रखते हैं भैया गणपत चंद्रगुप्त को रख देते हैं, जिन्होंने आदिकाल को कहा था प्रारंभिक काल। इन्होंने ही आदिकाल को उन्मेष काल भी कहा था। ध्यान दीजिए ना, इन्होंने 2 नाम दिया था, आदिकाल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। अगर कभी कभी ध्यान दीजिएगा, आरंभिक काल को कभी कभी प्रारंभिक काल भी कह के देता है। अगर कोष्टक में उन्मेष काल नहीं दिया है तो आप लोग सीधा सीधा मिश्र बंधु को लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन ज्यादातर किताबों में ऐसा मिलता है, लेकिन जो एनसीईआरटी किताबें मिलती हैं ज्यादातर किताबें में वो आरंभिक काल ही मिलता है, और ज्यादातर विद्वानों ने आरंभिक काल ही इनके अनुसार माना भी है। ठीक, चलिए, ये था भैया गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अब नामकरण की चौथी श्रेणी में आपके आते हैं भैया महावीर स्वामी, जिन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। इन्होंने कहा था बीज वपन का मतलब, बीज माने बीज, वपन माने अंकुरित होना। इन्होंने कहा कि यहां से हिंदी साहित्य का अंकुरण हो रहा था, हिंदी साहित्य धीरे धीरे चल रही थी। ठीक, यदि हिंदी भाषा की शुरुआत हो रही थी, इसलिए इसको बीज वपन काल कहा जाना ज्यादा उचित है। ठीक, तो ये किसने कहा था भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
देखिए, जो भी वीडियो आपको मिलती है भैया उसमें फैक्ट मिलता है ना। मैं पढ़ाता भले कम हूं लेकिन उसमें फैक्ट देता हूं। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता हूं कि ये जो बिंदु है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में तो आना ही आना रहता है। ये नामकरण आदिकाल के नामकरण से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 5वें नंबर पर हम रखते हैं भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने ही आदिकाल को आदिकाल कहा था। यानी अगर आपसे पूछता है आदिकाल को आदिकाल किस विद्वान ने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ध्यान दीजिए भी आचार्य थे, इनको मैं आचार्य लिख देता हूं, यहां आप आचार्य लगा लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आगे आप आचार्य लगा दीजिएगा, नहीं तो देख रहे होंगे तो बहुत श्राप देंगे, कहेंगे देखिए इनके सामने आचार्य लगा दी मेरे सामने नहीं लगाया। तो आप लोग जरूर लगा दीजिएगा, नाराज हो जाएंगे। ठीक, चलिए भाई। अच्छा, इसके बाद छठी श्रेणी में आते भैया आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। वीरगाथा काल, इनके भी सामने में आचार्य लगा देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या कहा था भैया, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। इसलिए इन्होंने वीरगाथा काल कहा भैया, इन्होंने सारी परिस्थितियों को एक किनारे कर दिया। यानी इन्होंने नाथ साहित्य पर ध्यान नहीं दिया, न तो जैन साहित्य पर ध्यान दिया, न तो बौद्ध साहित्य पर ध्यान दिया, न तो इन्होंने सिद्धों के ऊपर ध्यान दिया, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सीधा सीधा कहा भैया कि आदिकाल में अगर भक्ति की परंपरा को एक तरफ कर दिया जाए तो एक तरफ हमें केवल वीरता ही वीरता नजर आती है। पूरा साहित्य वीर रस में लिखा गया, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा जाना सबसे उपयुक्त होगा। आगे हम भक्ति काल की चर्चा कर लेंगे। तो इन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया और इसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा। ठीक, चलिए भैया 7वें श्रेणी पे आते हैं सिद्ध सामंत काल। आपकी वीडियो भैया 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, लेकिन यह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन मिलता है, 20 मिनट में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। यानी जितनी भी वीडियो है आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दे के आइएगा। इसके बाद प्रत्येक वीडियो से अगर आपको ये क्वेश्चन न मिले तो बताइएगा। और मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि अगर आपका ये टॉपिक यानी आपका हिंदी साहित्य अगर पूरा होगा तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसा के रखूंगा। ये तो मैं सोच के रखा हूं। बाकी आप लोग कितना ध्यान देते हैं, कितना नोट्स बना रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, क्योंकि मैं वहां से देख नहीं रहा हूं, आप भले हमको देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। आपके पास तीसरी आंखें हैं लेकिन मेरे पास तीसरी आंख नहीं है। मेरे पास तीसरी आंख आप ही लोग हो। तो आप अपने आप को खुद देख लीजिएगा, समझिएगा कि मैं ही देख रहा हूं। धन्यवाद भैया। चलिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो इन्होंने सिद्धों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था भैया। ध्यान दीजिएगा, पंडित राहुल शंकराचार्य ने सराफा को क्या माना है, प्रथम कवि माना है, और सर्वमत से विद्वानों ने ही उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, सराफा जी को। तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। और सॉरी नाम इनका पंडित राहुल शंकराचार्य। पंडित राहुल शंकराचार्य। अच्छा, अगर पंडित राहुल शंकराचार्य के बाद देखा जाए तो भैया 8वें नंबर पे आपके आ जाते हैं वीरकाल। अगर आपसे पूछते हैं आदिकाल को वीरकाल किसने कहा, तो आदिकाल को वीरकाल कहा था भैया विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद। ठीक, अच्छा, इन्होंने आदिकाल को केवल वीरकाल कहा, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का केवल कॉपी कर लें। और इनसे बड़े कॉपीराइट तो निकल गए भैया, कौन, ध्यान दीजिएगा, वीर
गाथा, इन्होंने काल कहा था और इन्होंने युग कह दिया। वीर गाथा युग। अगर आपसे पूछता है आदिकाल को वीर गाथा युग किसने कहा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इन दोनों लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है और पूछता क्वेश्चन है। ठीक, तो आदिकाल को वीर गाथा युग किसने कहा था, तो ध्यान दीजिएगा, या आप बाबू भी लिख सकते हैं, डॉक्टर भी लिख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर लिख देता हूं भाई, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आप लिख सकते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक, यानी वीर गाथा काल, वीर काल और वीर गाथा युग, तीनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा भैया। ठीक, 10वें नंबर पे संधि एवं चारण काल। ध्यान दीजिएगा, दोहरा नामकरण भी है, संधि एवं चारण काल। अगर पूछता आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा था भैया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा भैया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक, अच्छा एक चीज और, संभवतः मैं आप लोगों को विज्ञान की भी क्लासेस कल से प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी संभवतः की बात है, क्योंकि वो एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है, तो एनटीपीसी में विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एनटीपीसी वाले जो वनडे एग्जाम के बच्चे हमारे देखते हैं, अगर वो एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं तो विज्ञान उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक, चलिए, अच्छा 11 नंबर पे देखते हैं अपभ्रंश काल। अगर यदि ही एक ऐसा नामकरण है भैया, ध्यान दीजिएगा, जो भाषा के आधार पर लिखा गया या किया गया। अगर आपसे पूछता है कि आदिकाल का नाम भाषा के आधार पर किसने किया, तो ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश काल कहा था धीरेन्द्र वर्मा ने। धीरेन्द्र वर्मा जी ने आदिकाल को देखिए, काल एक ही आदिकाल, लेकिन नामकरण कितना हो गया, 11। अभी इतने पे ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को अंधकार काल भी कहा था भैया। और अगर पूछता है आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा था, तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को अंधकार काल कहा था भैया कपिल कुल श्रेष्ठ जी ने। कपिल कुल श्रेष्ठ, यानी आदिकाल को अंधकार काल कहने का कार्य कपिल कुल श्रेष्ठ जी ने किया था। एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लोग लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं भैया। चलिए, अब देखिएगा भैया, ये आदिकाल का नामकरण है, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी नामकरण किए गए भैया, ध्यान दीजिएगा, नामकरण तभी होता है भैया जब उसकी स्थिति परिस्थिति राजनीतिक व्यवस्था उस समय क्या थी, राजनीति किस स्तर पर चल रही थी, सामाजिकता किस स्तर पर था, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की सीमाएं कैसी थी, वहां की जनमानस की प्रवृत्ति धारणाएं अवधारणाएं और चित्रवृत्तियां कैसी थी, हर चीजों को ध्यान देते हुए तब इतिहासकारों ने इसका नामकरण किया है। ठीक, अगर आपसे कभी पूछता है कि नामकरण की स्थिति या संयोग कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां ऑप्शन में मिलेगा कि चित्रवृत्तियों के आधार पर, या आपसे कहेगा जनमानस के आधार पर, या राजनीतिक दृष्टिकोण से, या सामाजिक दृष्टिकोण से, तो ये सब सही है। ठीक, इनके अलावा जो ऐसी स्थितियां आएंगी तो उसको आप लोग ध्यान में रख करके नहीं लगा दीजिएगा। ठीक, ऐसे भी कोड बन जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों का आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है इसको अपने नोट्स पे लिखिएगा। अब इसमें हम आदिकाल के बारे में चलेंगे कि आदिकाल में सिद्ध साहित्य क्या था, जैन साहित्य क्या था, आदिकाल में भैया नाथ साहित्य क्या था, इसके बाद बौद्ध साहित्य क्या था, आदिकाल में जो रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर उल्लिखित हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया, इसकी भूमिका क्या थी, इसकी अवधारणा क्या थी, इन सब चीजों की चर्चा हम एक ही वीडियो में करेंगे, और आपको फटाफट मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि वहां पर केवल आपको टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान देना है, सुनना है। ठीक, तो चलिए आज हम इतना ही भैया, आगे चलेंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको इसकी अवधारणा और इसकी भूमिका को लेकर के।
तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई भैया। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।